नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चिलकाना क्षेत्र के गांव फिरोजाबाद में बीती रात एक अज्ञात जंगली जानवर ने भेड़ों के बाड़े में घुसकर कहर बरपाया, जिसमें ग्रामीण सुभाष कुमार पुत्र शंकर की पशुशाला में घुसकर जानवर ने 34 भेड़ों को नोचकर मार डाला। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सुभाष ने बताया कि रोज की तरह उसने रात में अपनी भेड़ों को पशुशाला में बंद किया था। देर रात जब उसे भेड़ों की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, पशुशाला में जाकर देखा तो सभी भेड़ें मृत अवस्था में पड़ी थी। घटना की सूचना पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर चिलकाना प्रभारी डॉक्टर आलोक कुमार शेरावत ने गांव पहुंचकर सभी भेड़ों का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर आलोक ने बताया कि भेड़ों की मौत किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। एसडीएम सदर सुबोध कुमार के आदेश पर लेखपाल गौतम मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेज दी है तथा शवों को गड्ढा खुदवाकर दबवा दिया है। हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से दूरभाष पर वार्ता हुई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम फिरोजाबाद में रात्रि में भेड़ों के झुंड पर किसी जानवर द्वारा अटैक किया गया और उसमें कुछ भेड़ें मृत हो गई हैं, कुछ घायल हैं और मुझे निर्देश दिए कि मैं मौके पर जाकर निरीक्षण करूं और चिकित्सा करूं। तुरंत ही मेरे द्वारा अपनी टीम को लेकर गांव फिरोजाबाद में पहुंचा गया, जहां श्री रमेश जी के बाड़े में जाके देखा तो उस वहाँ पर 34 भेड़ें मृत पाई गई और 12 भेड़ें घायल थी। जो मृत 34 भेड़ें थी उनका पोस्टमार्टम। सरसावा के शुगर मिल में चल रही श्री शिव महापुराण में आचार्य कुलदीप दीक्षित ने शिव विवाह की कथा को श्रवण कराया। उन्होंने कहा कि जब तारकासुर ने देवताओं पर कहर बरसा दिया तो सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि इस राक्षस को तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि केवल शिव के पुत्र से इसका वध हो सकता है। तब कामदेव के द्वारा भगवान शिव की समाधि को तोड़ा गया। फिर शिव पार्वती जी का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आचार्य ने बताया कि रामायण परिवार को जोड़कर चलाना सिखाती है, इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए। कथा से पूर्व आचार्य राहुल कृष्ण जी ने पूजा कराई, जिसमें यशपाल, दीपक, राजन, पूर्वी मौजूद रहे। सहारनपुर के ग्राम दतौली मुगल में ग्राम समाज की जमीन को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पूरा मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र का है, जहां जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और लाठी डंडे चलने लगे। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। एएसपी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे और दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो। आज दिनांक 22 जुलाई 2025 को थाना फतेहपुर को सूचना मिलती है कि गांव दतौली मुगल में दो पक्षों में ग्राम समाज की भूमि को कब्जे को लेकर मारपीट हो गई है, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरसावा क्षेत्र के गांव दिखा कला में एक ही परिवार के लोगों में हुए झगड़े में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जमीनी विवाद के चलते गांव में एक ही समुदाय के एक ही कुनबे के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और फावड़े। 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 को किया गिरफ्तार। एसएसपी आशीष तिवारी ने दी जानकारी। 2 पक्षों के बीच में जो है लड़ाई हो रही है। गाँव ढिक्का कला है, जो पुलिस स्टेशन सरसावा का गांव है। वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में कुछ ईंट फेंकते हुए लोग दिख रहे हैं। उसमें जो एफआईआर है उसको इमीडिएटली दर्ज किया गया। इसमें जो 4 लोग हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। वहाँ पर मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों के जो मुकदमे जो मेडिकल के अनुसार हैं वो लिखे गए हैं और अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। इसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई भी जो है मेरे द्वारा थानेदार को बताई गई। चिलकाना में एकता जन सेवा समिति के तत्वाधान में बाईपास रोड पर चल रहे कांवड़ सेवा शिविर में श्री वैष्णो धाम सरसावा के संस्थापक संजय महाराज, राज्य मंत्री जसवंत सैनी के प्रतिनिधि कृष्णचंद्र सैनी, भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, इंस्पेक्टर चिलकाना चंद्रसेन सैनी, इंस्पेक्टर देहात कोतवाली कपिल देव, समाज सेवी पवन कुमार सिंघल, राजीव सिंघल, भाजपा नेता जायर हुसैन चांद ने शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा की तथा अंग वस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान बालकृष्ण
सुदर्शन शर्मा, श्याम कुमार सैनी, पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, सुनील सैनी, शादी राम सैनी, सुधीर कुमार जैन, नवनीत सैनी, अजय गुप्ता, तेजपाल सैनी, राजीव सिंघल, कुलदीप तोमर, यूसुफ कुरैशी, डॉक्टर दीपक सैनी, संजय कुमार, बालेश कुमार, सीताराम सैनी, मनोज सैनी, विकास सैनी, नाथीराम सहल, हरिचंद प्रधान, सुरेश सैनी, अनुपम जैन ने भी कांवड़ियों भोजन कराया तथा पटका पहनाकर स्वागत किया। चिलकाना रोड पर लगाए गए कांवड़ शिविर में शिव भक्तों की सेवा में जुटे देखे गए पार्षद प्रतिनिधि सईद अहमद सिद्दीकी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों के स्वागत में चिलकाना रोड पर विशेष कांवड़ शिविर लगाया गया, जहां सईद अहमद सिद्दीकी ने पहुंचकर पानी की बोतलें, फल व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर सईद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है और शिव भक्तों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान संजय सैनी, रुपेश सैनी, विकास सैनी, सुनील सैनी, संजीव सैनी, गणेश सैनी, आकाश सैनी, मुकेश सैनी, अनिल सैनी मौजूद रहे। पड़ता है सैनी पंचायती मंदिर, ये अरबी मदरसा रोड पर। यहाँ आज जो शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, मैंने आज कुछ साथियों के साथ वहाँ सैनी अपने जो मेरे भाई सैनी भाई हैं उनके साथ मिलकर फलों का वितरण किया, बिस्लरी का वितरण किया, कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई सेवा नहीं। मुझे लगा कि इनकी सेवा होनी चाहिए। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव मिरगपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर जमकर बरसे चौधरी वीरेंद्र गुर्जर। उन्होंने कहा उस व्यक्ति का सर्व समाज जमकर विरोध कर रहा है और उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार की बेटी है और जिस तरीके से एक सरफिरे ने उनका अपमान किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इकरा हसन को उन्होंने इस तरह से अपमान किया है, महिलाओं का भी अपमान है और एक जनप्रतिनिधि है, सांसद भी है। मैं पथिक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूं और उसके बयान को सरकार जो हमारी आज चल रही है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है ऐसे लोगों को उन्होंने सह दे रखी है। सहारनपुर पूर्व पार्षद संजय गांधी ने अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव को हाउस टैक्स की बढ़ोतरी के मुद्दे पर अवगत कराकर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। पूर्व पार्षद संजय गांधी ने कहा कि नगर निगम में जनता की समस्याओं को लेकर आना हुआ है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और हाउस टैक्स की बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। में एक दो कार्यों के लिए आना होता है, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, और आजकल जो ये हाउस टैक्स का मामला चला है, इस विषय में आम जन बहुत परेशान है। उसी की समस्या को लेकर आज हम, क्योंकि मंगल दिवस है, जन सुनवाई है, उसी के लिए आज अपर नगर आयुक्त जो भी मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर तपोवन में बरसात के पानी में गांव रास्ता बह गया, जिससे राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक विकास संगठन के अध्यक्ष शाहनवाज सिद्दीकी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी के कारण खराब हुए रास्ते को देखा और कहा कि बरसात के पानी से रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। हम सांसद, विधायक व जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता ठीक कराकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। शाहनवाज सिद्दीकी ने बताया कि अगर समय रहते रास्ता ठीक ना हुआ तो ग्रामीणों के साथ साथ बच्चों को भी स्कूल जाने में कड़ी मशक्कत उठानी पड़ेगी। मैं शाहनवाज सिद्दीकी, सामाजिक विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज मैं पहुंचा था हबीबपुर तपोवन उर्फ खुआसपुर, और मैं आज यहाँ पर आया था और मुझे यहाँ की समस्याओं का पता लगा। यहाँ पर ये देखिए तेज बहाव के कारण यहाँ पर रफ्ता था, वो भी सब बह चुका है। और मैं सरकार से और माननीय सांसद जी और विधायक जी और एसडीएम और डीएम से यही अपील करूंगा, यहाँ पर जितने जल्द से जल्द हो सके पुल का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। गंगोह कोतवाली पुलिस ने कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बाजार में अनाउंसमेंट कर व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। अनाउंसमेंट के बाद व्यापारियों ने स्वयं ही अपने सामान को समेटकर अंदर कर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कोतवाली से पुलिसकर्मी मौजूद रहे। समझाने पर प्यार से समझ में नहीं आ रहा है, हटाओ भाई, हटाओ। ये यूनिक सोच पॉइंट क्या है भाई? अरे बोर्ड हटा लो यहाँ से अपना। देखो मार्ग में
नगर विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने टेबल पर रख दिए 50,000 रुपए। अफसरों पर भड़के वीडियो हुआ वायरल। मौका था सहारनपुर के सर्किट हाउस सभागार में जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही थी, जिसमें जिले के सभी विधायक मौजूद थे। इसी समय भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक राजीव गुंबर ने बिजली विभाग के ढीले इंतजाम और समस्याओं के प्रति अनदेखी करने वाले अफसरों पर नाराजगी जताई। इसी बीच उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपए अफसरों के सामने टेबल पर रख दिए। नगर विधायक ने कहा कि आपके द्वारा पैदा की गई समस्या के लिए आम पब्लिक पैसा क्यों भुगते। विधायक ने साफ कहा, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे मामले का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि पिछले काफी दिनों से बिजली विभाग को मेरे द्वारा कई कार्यों के लिए अवगत करवाया गया था, लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया गया। जिस पर मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने मेरे सामने एस्टीमेट बनाकर रख दिया, जिस पर मैंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि आम जनमानस की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए, नहीं तो ऐसे कर्मचारियों को मैं जिले में नहीं रहने दूंगा और उनकी शिकायत लखनऊ तक या मुख्यमंत्री तक भी करूंगा। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप अधिकारियों को पैसे देने की बात करें, क्या प्रॉब्लम? जब अधिकारी काम को नहीं करेंगे, जनता के जो जनहित की समस्याएं हैं जिससे आम व्यक्ति जूझता है उसे काम नहीं करेंगे, तो मैंने इसीलिए रायवाला से प्रतापनगर मार्केट रोड पर सड़क के बीच में खंबा खड़ा है जिसे हटाने के लिए पिछले 3 महीने से मैं कह रहा हूं। वहां मार्केट के लोग बार बार कह रहे हैं कि उसकी वजह से एशिया की कपड़े की सबसे मंडी रहा है रायवाला मार्केट, उसके बीच में रास्ता रुकता है, वहां आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही शिव बिहार में धारिया बिल्डर के बराबर में खंबा खड़ा है सड़क के बीच में जिससे रास्ता रुक रहा है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी कॉलोनी, पेपर मिल रोड, टैगोर गार्डन के अंदर खंबे बिना तारों खड़े हैं जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें हटाए जाने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी पर विभाग के द्वारा जब हमारी ये मांग की गई, वहां स्थानीय लोग मांगे, तो एक एस्टीमेट बना दिया गया वो 49,000 रुपए का। उस एस्टीमेट को जमा कौन करेगा जब विभाग ने गलत ढंग से सड़क के बीच में खंबा लगा। कस्बा गंगोह में कस्बा इंचार्ज राहुल कुमार शर्मा ने नगर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसे देखकर स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि वो किसी भी हालत में सड़क जाम ना करें। अगर ऐसा करने से कांवड़ यात्रियों को परेशानी होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगोह कोतवाली परिसर में कांवड़ियों के लिए लगाए गए शिविर में लगातार पुलिस कर्मियों के द्वारा सेवा की जा रही है। कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित व अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से भंडारे का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दूर दराज से पहुंच रहे कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण कर डांस किया और गंगोह पुलिस जमकर प्रशंसा की। नानाता नगर पंचायत की ओर से कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत चेयरमैन पति अफजाल खान एवं अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने फीता काट कर किया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को अफजाल खान ने टीम के साथ मिलकर सेवा की। इस दौरान वरिष्ठ लिपिक प्रदीप कुमार, पूर्व सभासद अमजद खान, शमशेर प्रमुख सभासद सादिक चौधरी, नौशाद अंसारी, शोएब खान सहित समस्त नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। कस्बा देवबंद क्षेत्र के बचीटी गांव के जंगल से होकर गुजर रहे खाले में गिरकर 2 किशोर वाजिद व अजीम डूब गए। पुलिस और प्रशासन की टीम तलाश में जुटी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों किशोर जंगल की तरफ गए हुए थे। वो जंगल से होकर गुजर रहे थे। खाले के पास पहुंचे तो अचानक उनका पैर फिसला और वो खाले में भरे बरसाती पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम युवराज सिंह, तहसीलदार विजय सिंह, सीओ रविकांत पाराशर और राजस्व की टीम 2 जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने भी उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना यो घटी, हम तो घर से खाना देखने आए थे। अच्छा, वो खड़े थे जी, उनका पहाड़ कपड़े से खाले में गिर के। आपका भी कोई बच्चा था इसमें? एक मेरा पोता है। अच्छा, आपका पोता। कितने बच्चे हैं यहाँ जो डूबे हैं? 2 बच्चे हैं। उनका कुछ पता नहीं लगा अभी? नहीं, तो कोई पता नहीं लगा। नानाता में कांवड़ लेकर लौट रहे बाइक सवार 2 कांवड़िए डिवाइडर से टकराकर घायल हो गए। रोहतक निवासी शीलू व कन्हैया बाइक द्वारा हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। बाइक सवार दोनों कांवड़िए बाइक का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराकर घायल हो गए। घायल कांवड़ियों को नानाता सीएचसी केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
कांवड़ यात्रा अपनी चरम पर पहुंच गई है। आज भारी संख्या में डाक कांवड़ चल रही है। कल सुबह शिवरात्रि पर भोले के भक्ति गंगा जल से अपने भोले का जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी को पूरा कर लिया गया है। एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी ने बताया कि डाक कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहा है। इसके साथ ही शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर पुलिस एवं अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों पर मौजूद रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक कराया जाएगा। के 2 दिन जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट है। डाक कावड़ का टाइम जो है शुरू हो गया है और इसमें खास तौर से हमारा फोकस तेज गति पर जो वाहन चला रहे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स, उन पर है। तो उसमें सुझाव, समस्या और उनका समाधान, तीनों चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। इसमें जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर पम्फलेट वितरण और पीए सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है और टोल्स के ऊपर में बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार से ना चलाएं। जो हमारा स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर है वहाँ से भी पूरे शहर में पीए सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है। चालान की कुछ कार्रवाई भी की गई है, तो इस पर खासतौर से फोकस है। और कल जो है वो मंदिरों पर स्पेशल फोकस है, जिसमें जो ड्यूटी चार्ट्स हैं वो मंदिरों के रेडी कर दिए गए हैं। उसमें सभी अधिकारियों को ये बता दिया गया, गजेटेड ऑफिसर सुबह 6 बजे से ही जो है मंदिरों में दिखना शुरू। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले सड़कों पर अब डाक कांवड़ की दौड़ शुरू हो गई है। सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं चौकन्ना हैं ताकि भक्तों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हर भक्त जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचकर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना चाहता है। अपने विश्वास, अपने जुनून और अपने भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन होकर ये है आस्था की वो ताकत जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। हर हर महादेव। 21 वर्षों की सेवा, समाज की एकता और 3 पीढ़ियों के समर्पण। जहां आस्था दौड़ती है वहां सेवा भी पीछे नहीं रहती। यह है कहानी उस परिवार की जो पिछले 21 सालों से निरंतर शिव भक्तों की सेवा में समर्पित है। सेवा दल संजय करणवाल एक नाम नहीं, एक परंपरा है, एक मिशन है जो हर साल सावन के पवित्र महीने में हजारों शिव भक्तों के लिए सेवा का गंगा जल बनकर बहता है। 3 पीढ़ियां, दादा, पिता और अब युवा पीढ़ी, सब एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है, भोलेनाथ के भक्तों की सेवा। सेवा दल परिवार मोर्चे पर सक्रिय है। ठंडा पानी, भोजन प्रसाद, मेडिकल सहायता, विश्राम की व्यवस्था और सबसे बड़ी बात, सच्चे मन से की गई सेवा। ये सेवा सिर्फ जाति या धर्म तक सीमित नहीं, यहाँ हर समाज, हर धर्म, हर पार्टी के लोग सेवा में साथ खड़े हैं। मुस्लिम समाज के लोग हो या सिख, दलित या ब्राह्मण, सब एक ही मंत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ मुस्लिम सांसद और विधायक भी आगे आकर सेवा करते हैं। हर पार्टी के प्रतिनिधि चाहे किसी विचारधारा से हो, यहाँ कोई राजनीति नहीं, सिर्फ भक्ति है। शिविर पिछले हो गए चालू, हमारा शिविर पिछले 21 साल से लग रहा है। पहले खालसा स्कूल में लगता था, मधुबन पैलेस में लग रहा है और यहाँ पर सर्व समाज के लोग सेवा करने आते हैं। मुस्लिम समाज के नेता भी यहाँ पर सेवा करने आते हैं, जैसे इकरा हसन सांसद आए थे, आज शायान मसूद जी आए थे और उमर अली विधायक जी आए थे, राजीव गुम्बर जी आए थे। तो सब आते हैं, यहाँ पर सेवा होती है बोलों के। जसवंत सिंह सैनी जी आए थे यहाँ पर उद्घाटन में। ये तो बोले कि बस ऊपर से आशीर्वाद है, जितने लोग आते हैं यहाँ पे सब अपना प्रसाद लेकर जाते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।